बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.3 से शुरू कर रहे हैं। हमने दरमियानी नुक्ता मालूम करना है। दरमियानी नुक्ता का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है x बराबर है आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और अगर y निकालना है तो वो बराबर होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब दरमियानी नुक्ता या मिड पॉइंट ये x और y के बराबर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि m बराबर है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 वो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे उसको लिख सकते हैं। हमने a और b का दरमियानी नुक्ता निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, तो इज इक्वल टू ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो लिख सकते हैं 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। फार्मूला लगाया ये वाला, ये हमने फिर m इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया। अब इसको हमने हल करना है। ये आपके पास बनेगा 16/2 और ये बनेगा 4/2। तो मिड पॉइंट जो आपके पास आ गया a और b का वो आया आपके पास 8 और 2। यही दरमियानी नुक्ता था, यही हमारा आंसर है। b पॉइंट का हमने मिड पॉइंट निकालना है a और b का, तो इसका हम लिखेंगे m इज इक्वल टू उसी फार्मूले में पुट करेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये -6 प्लस इंटू -6 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका आंसर आएगा 5/2, और इसका हमारे पास बन रहा है -6 -6 -12/2। तो m जो इसका मिड पॉइंट बन रहा है m, वो बन रहा है m इज इक्वल टू 5/2, और दूसरी साइड पे बन रहा है ये बनेगा हमारे पास -6, ये -6। ये इसका आंसर है पार्ट नंबर बी का। ये पॉइंट सी का मिड पॉइंट निकालना है, तो m इज इक्वल टू आएगा, ये x1 है, ये y1 है, x2 y2, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का, ये बनेगा -2/2, और इधर से बनेगा 2/2। तो मिड पॉइंट सी पार्ट का आया -1 और 1, इधर से -1 और 1 आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी करते हैं। डी का इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 y1 x2 y2 -4 प्लस इंटू -4 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस y2, ये y1 प्लस y2 कीमत डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा आपके पास -4 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा 9 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा -8/2, और ये बनेगा आपके पास 6/2। तो ये m इसका आएगा आपके पास -4 और जमा का 3। ये मिड पॉइंट की कीमत है। नेक्स्ट हम ई पार्ट करते हैं। इसका मिड पॉइंट ई पार्ट का आप करते हैं, तो m इज इक्वल टू ये x1 y1 है, x2 y2 है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस y2, ये प्लस फार्मूले का है, ये इसका अपना है, डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा 6/2, और इधर से बनेगा -11 -4/2, ये 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा -15/2। ये है ई का मिड पॉइंट। एफ का मिड पॉइंट निकाल दें, तो m इज इक्वल टू ये x1 है, y1 है, x2 y2 है, तो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, फिर 0 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले का, 0/2, ये बनेगा -5/2। तो m इसका आएगा आपके पास 0 और -5/2। ये f पॉइंट का मिड पॉइंट है। सवाल नंबर 2 में हमें कहा गया है कि पी क्यू एक लाइन है, जैसे ये एक लाइन है, एक है ये क्यू पॉइंट है, मिसाल के तौर पर ये पी पॉइंट है, और ये इसका मिड पॉइंट है। हमें कहा गया है कि पी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, क्यू एम के दिए गए हैं, क्यू के हमने मालूम करने हैं। अब हमें पता है मिड पॉइंट जो होता है, इस फार्मूले के मुताबिक मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2, ये इसका x होता है, और इसका y होता है y1 प्लस y2/2, ये इसका y होता है। तो इससे हिसाब लगाएं, तो हमारे पास क्या आता है, x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू
m का इसका पहली कीमत x की क्या है 5 है। और इसी तरह y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू दूसरी कीमत है उसकी 8। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं तो जो है ना फर्ज किया Q के जो पॉइंट हैं वो x2 और y2 हैं। तो x2 y2 निकालना है, फिर x1 y1 ये p की कीमतें होंगी। इसमें हमारे पास आता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ये उधर जाके ज़रब होगा 10, इधर से y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, ये उधर जाके ज़रब होगा 8 2 16। x1 तो है, x1 है हमारे पास -3 और x2 हमने मालूम करना है Q का पॉइंट। इधर से आएगा x2 इज इक्वल टू 10 जमा, उधर जाके जमा का हो जाएगा 3, तो x2 बराबर आ जाएगा 13 के। इसमें भी y1 का पॉइंट है हमारे पास 6 प्लस y2 इज इक्वल टू 16, y2 बराबर आ जाएगा 16 माइनस 6, y2 बराबर आ जाएगा 10 के। तो x2 और y2 कितने आ जाएंगे 13 और 10। ये हैं Q के पॉइंट्स, यही हमने मालूम करना था, ये हमारा जवाब है। सवाल नंबर ये हमारे पास है 3। सवाल नंबर 3 में हमने पहले तो इसको कायमत ज़ाविया मुसल्लस साबित करना है, उसके लिए हमें फासले चाहिए। तो आप निकालें PQ निकाल लें पहले, PQ का फासला डिस्टेंस फार्मूले से x2 माइनस x1 PQ, ये x2 होगा ये x1 होगा, तो -1 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर, फासले का फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने क़यामत ज़ाविया मुसल्लस बनानी है तो उसके लिए वितर मालूम करना होगा कि वितर कौन सा है, और वितर सबसे लंबे ज़िले को कहते हैं। -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर से आएगा -2 का होल स्क्वायर, इधर से बनेगा 1 का स्क्वायर और इधर बनेगा आपके पास +4। तो एंड पे ये 1 ये +5 अंडर रूट आएगा PQ का फासला। अब उसके बाद क्या चाहिए QR का फासला चाहिए, QR का फासला। तो अब पहला पॉइंट Q है और दूसरा पॉइंट R है, तो -1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 लिखा है मैंने, ये बनेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 अंडर रूट। PQ हो गया, QR हो गया, अब RP मालूम करें, RP। अब पहला पॉइंट R है, दूसरा P है, तो आप -2 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और उस पर अंडर रूट या जज़र है, -1 का स्क्वायर प्लस 25, तो एंड पे आएगा ये 26 का जज़र आएगा। ये है RP की लंबाई, R और ये P है दूसरा, उसकी लंबाई है। इन तीनों को देखें, ये 5 जज़र है, ये 13 जज़र है, ये 26 जज़र है, इसका मतलब RP वितर बन रहा है आपके पास। RP जो है वो सबसे बड़ा ज़िला है उनकी लंबाइयाँ देखने से, लिहाजा RP वितर होगा। उसके बाद इसमें हमने गलती की है, ये इधर +1 आता है, ये +1 है, प्लस क्यू, ये इधर फिर प्लस होगा, ये 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, 9 और 4 कितने होते हैं 13 का जज़र, सिर्फ इसी में गलती है, बाकी ठीक है, ये 13 जज़र बनेगा। तो जो आपने RP वितर होगा ये हमने निकाल लिया। अब RP का हमने क्या करना है, दरमियानी नुक्ता निकालना है, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि RP का दरमियानी नुक्ता निकालें। तो RP का दरमियानी नुक्ता, R और P का दरमियानी नुक्ता हम निकालेंगे, ये हमारे सामने लिखा हुआ है -2 प्लस इंटू -1/2, दरमियानी नुक्ते का फार्मूला लगा रहा हूँ, 5 प्लस 0/2 m इंटू ये बनेगा -2 माइनस 1/2, ये बनेगा 5/2।
2। आर पी का दरमियानी नुक्ता आपके पास आ जाएगा -3/2 और ये बनेगा 5/2। ये हमने आर पी का दरमियानी नुक्ता निकाल लिया। अब हमने इसका फासला साबित करना है तीनों नुकात से कि ये आर पी का जो फासला है इस दरमियानी नुक्ते का वो तीनों आर पी और क्यू से बराबर है, ये हमने साबित करना है। असल में सवाल यूँ था कि जो हमारे पास कायमतुज़ावी मुसल्लस है उसका जो वितर है उसका फासला तीनों नुकात से उसके दरमियानी नुक्ते का, दरमियानी नुक्ता ये है, इसको एम कहते हैं, इसका फासला आर से, इसका फासला पी से, इसका फासला क्यू से, तीनों फासले बराबर साबित हमने करने हैं। तीनों नुकात दिए हुए हैं और दरमियानी नुक्ता भी हमने पिछले सफ़े पे फाइंड आउट कर लिया है। तो पहले लिख लें एम आर लिख लें, फिर एम पी लिख लें, फिर एम क्यू, तीनों देखें बराबर आएंगे। तो एम आर मालूम करते हैं। एम आर निकालने के लिए फासले का फार्मूला लगाएंगे। आर के पॉइंट हैं ये वाले, -1 -3/2 फासले का फार्मूला लगा रहा हूँ, प्लस 0 -5/2 का इधर भी स्क्वायर आएगा और इधर भी स्क्वायर आएगा और ऊपर फासले का फार्मूला में आपको पता है जदर भी आता है। तो ये बनेगा -1 + 3/2 का स्क्वायर, इधर बनेगा ये -5/2 का स्क्वायर और उस पर जदर, इसका आएगा -2/3/2 का होल स्क्वायर और ये आएगा 25/4। ये बनेगा आपके पास 1 इसका जदर 4 आ जाएगा मरबा और ये आएगा 25/4। फिर हल करें तो 25 और 1 26/4 का जदर, 2 पे काटें तो 13/2 जदर आता है इसका एम आर का फासला। दूसरी साइड पे हमने एम पी का फासला निकालना है। एम पी का फासला अब निकालें तो -2 -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -5/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा -2 जमा, ये आपके पास आएगा जमा 3/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपके पास 2 LCM 5 10 -5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास -4 + 3/2 LCM लिया मैंने का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, इधर से बनेगा -1/2 का होल स्क्वायर और इधर बनेगा 25/4, 1/4 प्लस 25/4 का जज़र, जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो 25 और 1 26/4 का जज़र बनेगा जो कि बनता है 13/2 का जज़र। ये है एम पी का फासला। अब एक रह गया एम क्यू का फासला, वो मालूम करते हैं, फिर तीनों बराबर हो जाएंगे तो फिर हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। एम क्यू का फासला अब निकालते हैं, यही हमने तीनों बराबर करने थे। एम और क्यू का फासला निकालें तो वो है आपके पास 1 - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5/2 का होल स्क्वायर का जज़र, ये बनेगा 1 + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम ले लें 6 - 5/2 का होल स्क्वायर और इस पे जज़र, इसका एलसीएम लें तो 2 जमा 3/2 का होल स्क्वायर और इधर से बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 5/2 का होल स्क्वायर और ये आएगा 1/4। इसका भी हल करें तो 25/4 प्लस 1/4 का जज़र, ये आपके पास बन रहा है एम और क्यू का फासला। मैं इधर हल कर रहा हूँ 25 और 1 26/4 का जज़र जो कि आता है 13/2 का जज़र। ये एम और क्यू का फासला है। हम देख रहे हैं
एम आर का फासला भी, एम पी का फासला भी और एम क्यू का फासला भी। तो हम इधर लिख सकते हैं कि आपके पास साबित हुआ कि वितर का दरमियानी नुक्ता तीनों नुकात से मसावी अल फासला यानी कि बराबर फासले पे है, फासला है। यही हमने साबित करना था। सवाल नंबर 4 दिया गया है, 3 पॉइंट दिए गए हैं ए, बी और ओ बी का दरमियानी नुक्ते का नाम M1 है, ए बी के दरमियानी नुक्ते का नाम M2 है। हमने M1 और M2 का फासला मालूम करना है। तो पहले M1 मालूम करें। M1 जो है वो आपके पास होता है, आपको पता है वो किसके बराबर होता है, x1 प्लस x2। ओ बी इन दोनों का दरमियानी नुक्ता है, ओ और बी। तो लिखेंगे 0 प्लस 3/2, फिर लिखेंगे 0 प्लस 5/2। ये M1 मालूम कर रहे हैं। तो M1 का आपके पॉइंट आ गए 3/2 और फिर इधर से 5/2। अब इसी तरह M2 निकालना है हमने। M2 निकालेंगे हम A और B के दरमियान नुक्ता। तो 3 प्लस 3/2, फिर लिखेंगे आपके पास 5 प्लस 0/2। ये M2 की कीमत है 6/2 होती है 3 और इधर से आएगा 5/2। अब हमारा ये काम है, हमने M1 और M2 का फासला मालूम करना है, इनका डिस्टेंस मालूम करना है। तो 3 माइनस, अब फासले का फार्मूला 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और इस पर जज़र फासले का फार्मूला लगाना है। ये बनेगा 6 माइनस 3 जो इजाफे कर लिया होल स्क्वायर, 3 2 6 माइनस 3/2 प्लस ये 0 बनेगा इसका जज़र, ये बनेगा 3/2 का होल स्क्वायर, 0 को छोड़ दें, ये बनेगा 9/4 का जज़र, ये बनता है आपके पास 3/2। ये आपने M1 और M2 जो आपको कहा गया था कि उसका फासला निकालें, हमने निकाल लिया है। यही इसका जवाब है सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 में कहा गया है कि ABCD एक मुतवाज़िल इज़ला है और उसके जो वितर हैं वो एक ही नुक्ता पर एक दूसरे को मिलते हैं, उनका यानी कि दरमियानी नुक्ता एक ही जैसा है, एक ही जगह पे है। ये हमने ABCD एक मुतवाज़िल इज़ला बनाई, A B C और D। ठीक हो गया। AC इसका वितर होगा, AC का मिड पॉइंट लेंगे, फिर दूसरा इसका वितर कौन सा होगा, BD, उसका भी मिड पॉइंट लेंगे। अगर ये मिड पॉइंट एक ही हमने साबित करना है। अब हमें क्या चाहिए, AC का मिड पॉइंट चाहिए। तो हम करते हैं कि फर्ज किया M1 वितर AC का दरमियानी नुक्ता है। ठीक हो गया। M1 चाहिए A और C का दरमियानी नुक्ता, 1 जमा इंटू -1/2, फिर 1 प्लस इंटू -3/2। तो M1 1 -1/2, 1 -3/2। M1 की जो कीमत आई आपके पास 0 -2/2, यानी कि M1 इज इक्वल की कीमत आ गई 0 -1। ये हमने इसका दरमियानी नुक्ता मालूम किया। अब BD का दरमियानी नुक्ता, तो फर्ज किया M2 वितर BD का दरमियानी नुक्ता है। किसकी कीमत चाहिए, M2 की चाहिए जो कि BD है। BD का दरमियानी नुक्ता है, तो लिखें -4 प्लस 4/2, यानी कि x1 प्लस x2 ऐसे कर लें, -3 प्लस 2/2। ये आपके पास बनेगा -3 प्लस 2। M2 जो है वो आएगा 0 और ये आएगा -1/2।
ये आपके पास देखें ये m1 और m2 जो है बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमने ये जो पॉइंट्स हैं ये सही नहीं लिए, इस वजह से ये पॉइंट हमें सही साबित नहीं हुआ m1 और m2। हालांकि ये चीज़ ये और ये बराबर आना चाहिए था। तो अब इनको हम चेंज करके देखते हैं, यानी ऐसे a b c d था तो इसको अब चेंज करके चेक करते हैं। सॉरी, इसमें हमने ना ये m1 जो है वो ए सी का दरमियानी नुक्ता था, ए और सी का दरमियानी नुक्ता। इसको चेक करें तो देखें ये 1 -1 ये वाले आ गए, फिर ये 2 और -3 है, तो 1 की जगह 2 लिखें, ये इधर 2 -3 इधर क्या बनेगा -1/2 आएगा, -1/2। ये इसका -1/2, ये भी -1/2 आ गया। तो अब ये सही हमने पॉइंट सेलेक्ट किए थे, सिर्फ कीमत मालूम करने वक्त हमें थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। तो ये देखें m1 और m2 एक ही पॉइंट है, तो पस हम लिख देंगे, पस साबित हुआ कि मतवाजी और इज़ला के दोनों वितर जो है बाहम, यानी कि एक दूसरे को बाहम 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। बट इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। सवाल नंबर 6 में हमने पी आर का दरमियानी नुक्ता लेना है, फिर क्यू आर का लेना है और उसका फासला लेना है। तो हम कहते हैं जी फर्ज किया m1 पी आर का दरमियानी नुक्ता है। m1 की कीमत निकालें, पी आर का दरमियानी नुक्ता है, ये पी आर है, -8 जमा 4 बटा 2, 2 जमा 6 बटा 2। ये मैं m1 की कीमत निकाल रहा हूँ। इधर से बचेगा -4 बटा 2, ये बन जाएगा 8 बटा 2। m1 की कीमत मेरे पास आ गई -2 और 4। फिर लिखता हूँ फर्ज किया, अब किसका दरमियानी नुक्ता चाहिए, क्यू आर का, तो m2 क्यू आर का दरमियानी नुक्ता है। अब m2 की कीमत चाहिए, q और r का दरमियानी नुक्ता निकालते हैं, -8 प्लस इंटू -2 बटा 2, फिर 2 प्लस इंटू -4 बटा 2। m2 आपके पास आएगा -8 -2 बटा 2, 2 -4 बटा 2। m2 का जवाब आ जाएगा -10 बटा 2, -2 बटा 2। m2 की वैल्यू आ गई -5 -1। अब इनको मिलाना है कि नुकात को मिलाने वाला ख़त किसका, m1 और m2 को मिलाता हुआ ख़त, उसका आप क्या करेंगे, फासला मालूम कर लेंगे m1 और m2 का, उसकी लंबाई मालूम करें। m1 और m2 ये आपके पास है, इनकी डिस्टेंस फार्मूले से लंबाई मालूम करें, -4 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर फासला का फार्मूला, फिर -1 -4 का होल स्क्वायर, फासला मालूम कर रहे हैं m1 और m2 का, ये बनेगा -5 जमा 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 25, 5 का 25 होता है 9 जमा 25, 25 और 9 होते हैं आपके पास 34। ये आपने m1 और m2 का फासला मालूम कर लिया। इस चीज़ को मालूम कर लिया आपने, ये बराबर है पी क्यू के हाफ के बराबर। तो इसका मतलब है आपको पी क्यू भी चाहिए, तो पी क्यू को हम पी और क्यू का फासला मालूम करते हैं, पी क्यू का फासला मालूम करते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। तो आप लिखेंगे -2 -4 का होल स्क्वायर, अभी पी क्यू का फासला चाहिए, -4 -6 का होल स्क्वायर, उस पर फासला चाहिए तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे,
पी और क्यू के दरमियान, -2 -4 -6 का होल स्क्वायर। अब इसको पी क्यू की कीमत निकालें फासले से, ये बनता है आपके पास -6 का होल स्क्वायर और इधर से आता है आपके पास -10 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 36 + 100 यानी कि 136 का जज़र। ठीक हो गया। अब इस 36 को लिख सकते हैं 4 × 34 का जज़र। तो ये 4 का जज़र 2, 34 अंदर आ जाएगा। ये पी क्यू का फासला हमने मालूम कर लिया है। अब हमारे पास M1 M2 भी है और पी क्यू भी है, इनका रिलेशन चेक करें तो हम लिख सकते हैं M1 M2 का फासला, अगर इसको बराबर लिखना हो इसके, तो इसको हमने क्या करना होगा, पी क्यू ये 34 34 है, 2 की कमी है। किस में 2 की कमी है? M1 M2 में। इसको 2 से ज़रब देना पड़ेगा तो फिर आएगा पी क्यू बराबर आ जाएगा। इसको 2 से ज़रब देंगे तो ये बराबर होगा ना। तो इसको नीचे लिख सकते हैं M1 M2 का फासला बराबर है 1/2 पी क्यू। यही हमने साबित करना था। नीचे पर लिख दें बस, साबित हुआ। ठीक है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने जानने वाले दोस्तों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपका हमेशा